ये कैसे हो गया? नाश हो उस निधि का, नाश हो साई का, नाश हो हमारी पत्नी को जो इतने सालों में हमें एक बेटा नहीं दे पाई। और ये कल का लौंडा पहले एमडी बन गया, अब बाप बन रहा है। मतलब हमारा तो पत्ता साफ अग्रवाल खानदान की जायदाद से। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतने सालों की साजिश पे हम पानी नहीं फिरने देंगे। माइंड ना करिएगा, निधि और साहिल के इस बच्चे को हम इस दुनिया में नहीं आने देंगे। बस नाटक कर करके थक गई हूँ मम्मा। जब वेदिका वो रिपोर्ट्स खोल रही थी ना, मेरा तो मन कर रहा था कि जोर से तालियां बजाऊं। मेरी तो सांस अटक गई थी। ये बता, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कर डाला तूने? मम्मा, जब पैसा बरसता है ना, तो इंसान भी कुत्ता बन जाता है। और वो अग्रवाल का फैमिली डॉक्टर, जिसको साहिल बहुत ईमानदार समझ रहा था, जैसे ही उसे 1 लाख रुपए महीने की हट्टी दिखाई, सीधा पलटकर वो मेरी तरफ आ गया। हाँ? आपको पता है इसमें मेरी हेल्प किसने की है? किसने? मुनीश जीजू ने। हाँ? क्या बात है? अब बस ये करना है कि बड़ी अम्मा की तिजोरी से हर महीने 1 लाख रुपए निकालकर मुनीश जीजू के हाथों उस डॉक्टर के मुंह में ठूसना होगा। वैसे हमारी समझदारी की भी तो दाद देनी पड़ेगी तुझे। महिला संस्था वाली औरतों ने आकर क्या घी डाला है आग में। बेचारा साहिल कुछ किया भी नहीं और बच्चे का बाप भी बन गया। पता नहीं इस वक्त कहाँ ठोकरें खा रहा होगा वो। कुछ नहीं हुआ था उस रात, कुछ नहीं हुआ था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कर सकते हो साहिल, क्योंकि तुम एक मर्द, हर किसी के साथ शारीरिक रिश्ता करना तुम लोगों के लिए बहुत आसान होता है ना। माया ऐसी बात नहीं है। माया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझ पे यकीन करो, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। साहिल, डॉक्टर्स की रिपोर्ट झूठी कैसे हो सकती है? साहिल, मुझे लगता था कि तुम दूसरे मर्दों जैसे नहीं हो। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार भगवान को शुक्रिया अदा किया है कि तुम आए वेदिका की लाइफ में। उसने तुम्हें बनाया वेदिका के लिए, जिसके लिए प्यार एक पूजा है। अब वो रोहन साहिल, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अरे वेदिका तो हमेशा से चाहती थी कि तुम उसे दूर चले जाओ, भूल जाओ उसे, कहीं और जाके अपनी लाइफ बनाओ। पर एक नहीं थी जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रही। नहीं नहीं, साहिल ऐसा कर ही नहीं सकता। साहिल वेदिका को छोड़ किसी और के पास जा ही नहीं सकता। वेदिका कितनी राइट थी। मुझे नहीं पता साहिल कि मुझे तुम पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। चल एक काम करो, तुम जाओ और हैप्पीली अपनी शादीशुदा जिंदगी निभाओ। तो वेदिका के साथ तो इंसाफ नहीं करता, एटलीस्ट उस निधि के साथ तो नाइंसाफी मत करो। मोहित, 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 आ गया मोहित।
ये मेमोरी कार्ड में सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं मिली तो मेरा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? प्लीज। हाँ बोलते बहन जी, भाव क्या खा रही है इतना? मैं मम्मा और साहिल को पूछ के बताती हूँ। Damn it! टीचर की बेटी सब काम अपनी माँ से पूछ के करेगी। मैं आपका भरोसा नहीं खोना चाहता वेदिका जी। एक बार कह दीजिए कि आपको भी मुझ पे यकीन है। प्लीज कह दीजिए वेदिका जी, प्लीज। भूल हो जाना गलत नहीं है साहिल, गलत है अपनी भूल ना मानना। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लो, अपने पत्नी की, खास करके उस बच्चे की, क्योंकि उसका कल तुम्हारे आज का आईना है। मैं ये चाहती हूँ कि आज से तुम इस घर में नहीं, अपने घर में जाके रहो, एक भरोसेमंद बेटे, पति और बाप बन के। मुझे आपकी सलाह नहीं सुननी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचती हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि मैं निधि के होने वाले बच्चे का बाप हूं? मुझे आपका जवाब मिल गया वेदिका जी, तो इसलिए मैं जा रहा हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने निधि के झूठ को सच मान लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं वेदिका जी। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा वेदिका जी कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है। ये एक साजिश है हम दोनों को दूर करने की, और मैं ये पता लगा के रहूंगा वेदिका जी कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि साहिल को वेदिका से मौत भी दूर नहीं कर सकती वेदिका जी। और मैं सबको साबित करके रहूंगा, आपको, दुनिया को और खास करके माया को, कि साहिल जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। और साहिल वेदिका की जोड़ी जैसी और कोई नहीं है।